रामगढ़ में 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस और भाजपा ने रामगढ़ सहित उपचुनाव वाली सभी 7 सीटों पर जीत का दावा किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार रामगढ़ की जनता जुबेर खान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को आधार बनाकर वोट देगी। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में ध्रुवीकरण एवं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। चुनाव कल शाम को 5 बजे प्रचार खत्म होगा। चुनाव हम मीटिंग करके या सोशल मीडिया के जरिए या इस तरीके से हम प्रचार नहीं कर सकते। डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ये चुनाव पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लड़ा है। और रामगढ़ क्षेत्र की जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट वो लोग देंगे। और उनकी जो 35 साल की सेवा में जो उन्होंने रामगढ़ में विकास कराया उनके नाम पर, और जो अधूरे कार्य उनसे रह गए उनको उनके बेटे आर्यन जुबेर से पूरे करवाने के नाम पर रामगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे रही है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन का जो रुख है, जो प्रचार में हमें जनता ने आश्वस्त किया है, जो जनता का मन है, जो जनता का उत्साह है, उससे तय हो गया कि रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी आर्यन जुबेर को कल होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिस तरह से रामगढ़ में मेहनत की है और बहुत अच्छा काम किया है, आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में काम करके या पूरी ईमानदारी से चुनाव जो सामना किया है, चुनाव लड़े, वो श्रद्धांजलि दी है कार्यकर्ताओं नेताओं? मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, जिन्होंने एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता हमारा फील्ड में था, एक एक हमारे नेता फील्ड में थे। और जो आदमी मन से प्रचार प्रसार करता है, मन से किसी के साथ लगता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे नेताओं के गाइडेंस में हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उसका फल जनता हमें भाई आर्यन को चुनाव जिता करके देगी। सर, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से या प्रत्याशी की ओर से इस तरह का कोई बयान नहीं दिया जो नेगेटिव जाए या जिससे माहौल खराब हो, और संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया। चुनाव में नेगेटिव बयान देना भी नहीं चाहिए। कई बार देखिए, कल चुनाव हो जाएगा, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं को यही रहना है। तो भाषा इतनी सदी हुई और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक होनी चाहिए, ताकि आगे आंखों में मलाल आंखों में बढ़ नहीं आए। आदमी के मिले तो भाईचारे से मिले। रामगढ़ क्षेत्र के विकास की बात है। बीजेपी वाले अपना प्रचार कर रहे हैं, हमने अपना प्रचार किया, जनता आशीर्वाद देगी। लेकिन जुबेर जी की जो 35 साल की सेवा थी उससे जनता प्रभावित है और उनको श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट रामगढ़ की जनता दे रही है। सर, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे बटोगे तो कटोगे, इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है, नारेबाजी भी हुई है। आपको लगता है ये जो उनका बयान है या भाषण है, ये नफरत फैलाने वाला है या डराने वाला है? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से निवेदन है कि इस तरीके के अनर्गल बयान जो देश को तोड़ने का काम करते हैं या देश में भाईचारा खत्म करने का काम करते हैं, उन लोगों के खिलाफ निर्वाचन आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बयान देने वालों से कांग्रेस पार्टी को सख्त आपत्ति है। तो पूरे राजस्थान में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, क्या प्लान है पूरे राजस्थान को? उम्मीद है 7 के 7 सीट कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। और बीजेपी ने जो पिछले 11 महीने में प्रदेश में एक ईंट तक नहीं लगाई, तो बीजेपी को जनता जवाब देगी। और कांग्रेस ने पिछले जो 5 साल में अशोक गहलोत जी की सरकार ने काम किए, उनका जनता हमको इनाम देगी। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्माने के अनुसार रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी करीब 25,000 मतों से जीतेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के डबल इंजन का फायदा रामगढ़ के प्रत्याशी को मिलेगा। सर, रामगढ़ में उपचुनाव में जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो गया है और कल वोटिंग होगी। पार्टी के अब जिला उपाध्यक्ष है, क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चुनाव में मैं काफ़ी गांवों का दौरा किया है, लगभग रामगढ़ के सभी गांवों का दौरा किया है। और मुख्यमंत्री जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है,
और भारतीय जनता पार्टी की जो किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की और सबका साथ सबके विकास को लेके जो चर्चाएं शहर में और गांव में हो रही है ना, उससे ये लग रहा है कि चुनाव एक पक्ष है। चुनाव तो ये 40,000 से ज़्यादा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। आज सुबह मैं 5:30 बजे, आप हंसोगे, मैं सुबह 5:30 बजे गोविंदगढ़ गया किसी कार्यक्रम में, तो 5:30 बजे सिख समाज के लोग, एससी समाज के लोग, कम से कम ना तो 2,000 लोग इकट्ठे थे, गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, अब सुखवंत जीत गया, सुखवंत जीत गया। तो ऐसा माहौल बना हुआ है और राजस्थान में 7 सीट है और 7 हम जीतेंगे। सर, किन मुद्दों पर रामगढ़ में जो चुनाव लड़ा गया बीजेपी ने? देखिए, मुद्दे लोग कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारे भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री जी, उनकी बहुत साफ सुथरी छवि है। उन्होंने रामगढ़ के लिए जो दिया है ना, वो कभी 50 सालों में नहीं मिला। उन्होंने जो रेलवे ब्रिज का जो मामला था, बहुत पुराना चल रहा था। एक रेलवे स्टेशन का जो रुकने की ट्रेन थी, वो बहुत पुराने मामले थे। ऐसे बहुत सारी विकास की गंगा रामगढ़ में जो भाई है ना, भूपेंद्र जी आने के बाद, उससे जनता प्रभावित है। जनता एक पक्षी माहौल है, बीजेपी जिंदाबाद। गौरतलब है कि रामगढ़ में भाजपा के सुखवंत सिंह और कांग्रेस से आर्यन जुबेर खान की सीधी टक्कर है, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुमन मजोका भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मैदान से हट चुकी हैं। आमतौर पर रामगढ़ से जो एमएलए बनता है, जयपुर में उसके उलट दल की सरकार होती है, लेकिन भाजपा का दावा है कि उपचुनाव में यह परंपरा उलट जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के चलते उपचुनाव करवाए जा रहे हैं।